नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 68वें स्थापना दिवस समारोह में की शिरकत। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का खाका किया साझा। अजमेर संभाग से 780 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम मदुरई के तीर्थ दर्शन पर रवाना। केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। 2 अक्टूबर से गांव होंगे पॉलिथीन मुक्त। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा, पंचायतों में प्रतिदिन सफाई अनिवार्य। और मूसलाधार बारिश में भी जोधपुर डिस्कॉम की तत्परता। 604 शिकायतों का त्वरित समाधान। महिला अभियंता भी रही फील्ड में सक्रिय। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 68वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी और ईमानदार प्रशासन के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार न केवल विकास को बाधित करता है, बल्कि यह आमजन के अधिकारों का हनन भी करता है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के संकल्प के साथ काम कर रही है और इसमें एसीबी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध उत्कृष्ट कार्य करने वाले एसीबी अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मियों की कार्य कुशलता, निष्पक्षता और निर्भीकता प्रदेश के अन्य अधिकारियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। राज्य सरकार सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प को साकार करने में जुटी है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में ये भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने एसीबी को और अधिक सक्षम बनाने के लिए तकनीकी संसाधनों और मानव बल को मजबूत किया है, ताकि भ्रष्टाचार पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई हो सके। समारोह में मुख्य सचिव, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, एसीबी के महानिदेशक और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज हम इस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का 68वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज एसीबी के साथ ही मैं समस्त प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं। आज का ये समारोह केवल एक एजेंसी की स्थापना का दिवस नहीं है, बल्कि ये सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प को मजबूत करने वाला दिन भी है। क्योंकि आपने देखा है, भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो न केवल व्यवस्था को खोखला करती है, बल्कि देश की तरक्की की राह में भी सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी होती है। पिछले 1.5 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत हमने पूर्व अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया तेज की है। भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति पर भी हम त्वरित निर्णय ले रहे हैं। हाल ही में राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति एवं 17A के विचाराधीन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया है। हमने भ्रष्टाचार, अनाधिकृत अनुपस्थिति के गंभीर मामलों में सेवारत अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करने जैसे कठोर निर्णय भी लिए हैं और हमने उनकी पेंशन रोकने का भी काम किया है। आमजन की सहूलियत के लिए हमने सभी सरकारी विभागों के वेब पोर्टल पर ब्यूरो के हेल्पलाइन 1064 व्हाट्सएप नंबर 9413-502-834 प्रदर्शित कराए हैं। हमारी इस पहल से आमजन को भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों के लिए आसान प्लेटफॉर्म मिला है। हमारा स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के अंतर्गत अजमेर संभाग से रामेश्वरम और मदुरई के लिए विशेष ट्रेन को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में 780 वरिष्ठ तीर्थ यात्री तीर्थ दर्शन के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर भागीरथ चौधरी ने ट्रेन के चालक और परिचालक को माला और साफा पहनाकर स्वागत किया और ट्रेन में जाकर यात्रियों से संवाद भी
किया। उन्होंने वरिष्ठ जनों के चेहरे पर दिख रही प्रसन्नता को सरकार की आस्था के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों के सहज दर्शन के लिए कृत संकल्पित है। श्री चौधरी ने कहा कि यह योजना न केवल श्रद्धालुओं की धार्मिक आकांक्षाओं को पूरा करती है, बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी सकारात्मक दिशा देती है। उन्होंने योजना को आध्यात्मिक समृद्धि का माध्यम बताते हुए इसके प्रभाव को सराहा। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गिरीश कुमार बचानी ने बताया कि यह यात्रा 7 दिन की होगी, जिसमें रामेश्वरम, मदुरई सहित कई तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। सभी 780 यात्रियों को निःशुल्क यात्रा, भोजन, आवास और आवश्यक सुविधाएं IRCTC के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। यह विशेष ट्रेन वातानुकूलित है। उन्होंने बताया कि यह योजना राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा संचालित की जा रही है और इसके तहत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब के उन्होंने आह्वान किया है कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो यात्रा पे जाएं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में यात्रा एक जीवन की महत्वपूर्ण एक कड़ी होती है और यात्रा करके हर व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। तो आज ये यात्रा यहाँ अजमेर से 780 यात्री यहाँ से रामेश्वरम और मदुरई यात्रा पे जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए युवाओं के कौशल विकास और नवाचार को प्राथमिकता देने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। उन्होंने कहा कि समर्थ युवा विकसित राजस्थान के विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि युवाओं में असीम ऊर्जा, नवाचार की सोच और आगे बढ़ने की ललक होती है, जिसे दिशा देने के लिए कौशल विकास एक महत्वपूर्ण माध्यम है। राज्य सरकार युवाओं को न केवल प्रशिक्षित कर रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और रोजगार दाता बनाने के लिए स्टार्टअप, इनोवेशन लैब्स और स्वरोजगार योजनाओं को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप राजस्थान सरकार भी विकसित राजस्थान की दिशा में युवाओं को केंद्र में रखते हुए योजनाएं बना रही है। इससे युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाया जा सकेगा। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्वच्छ ग्राम राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आगामी 2 अक्टूबर से ग्रामीण क्षेत्रों को पॉलीथीन मुक्त बनाने का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं और इसकी अभी से तैयारियां शुरू करने को कहा है। श्री दिलावर ने सोमवार को पंचायती राज भवन, शासन सचिवालय में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि हर ग्राम पंचायत में प्रतिदिन साफ सफाई कार्य सुनिश्चित किया जाए। जिन ग्राम पंचायतों में सफाई के टेंडर हो चुके हैं, वहां 1 अगस्त से नियमित साफ सफाई हो जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि टेंडर होने के बावजूद साफ सफाई शुरू नहीं करने वाली पंचायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन पंचायतों में अब तक टेंडर नहीं हुए हैं, वहां शीघ्रता से प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण और रात्रि विश्राम की रिपोर्ट ली और कहा कि जहां भी निरीक्षण के दौरान गंदगी पाई जाती है, वहां उत्तरदायी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। श्री दिलावर ने कार्यों में अनावश्यक देरी पर नाराजगी जताई और स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे हों और विभागीय फाइलों में पेंडेंसी शून्य रखी जाए। मंत्री ने पंचायती राज, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और वाटरशेड विभाग की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। जोधपुर संभाग में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच जहां आम जनजीवन प्रभावित रहा, वहीं जोधपुर विद्युत वितरण निगम डिस्कॉम की टीमें बिजली आपूर्ति बनाए रखने में पूरी तरह मुस्तैद रही। महिला अभियंताओं सहित फील्ड टीमों ने लगातार दौरे कर 604 बिजली बंद की शिकायतों और 73 सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का तुरंत समाधान किया। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर भंवरलाल की सतत निगरानी में संचालित इस ऑपरेशन में पोल गिरने और
और ट्रांसफार्मर फॉल्ट जैसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की गई। उन्होंने आमजन से बारिश के दौरान बिजली से संबंधित सतर्कता बरतने की अपील की और 7 महत्वपूर्ण सुरक्षा सुझाव जारी किए। डॉक्टर भंवरलाल ने कहा कि विद्युत आपूर्ति बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आमजन की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने सभी अभियंताओं को निर्देश दिए कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमें तुरंत तैनात की जाएं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।